से ये शराब बेचता हो 5-10 आदमी 5 दिन इन सलाह मिला दारू पी गए सर्विस स्टेशन पर जब ये काटी है जी पाइपलाइन कट गई 30 जी 15-16 मतलब सारी कट ली जितनी दोबारा खरीद सारी काट लगी को अगत काट दी को बीच मत काट दी को रोड के साथ काट दी सारी काट रखी है। गोहाना के रिडाना गांव के खेतों में ट्यूबवेल की पाइपलाइनें काटे जाने के विरोध में बनवासा और छपरा गांव के किसानों ने पंचायत कर एसडीएम से मांग की कि उनके ट्यूबवेल की पाइपलाइनें दोबारा जोड़ी जाएं। एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय ने एसीपी को मौके का निरीक्षण कर किसानों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। बनवासा और छपरा गांव के किसानों का कहना है कि उन्होंने रिडाना गांव में जमीन लेकर ट्यूबवेल लगाए हुए हैं। ट्यूबवेल की पाइपलाइनें खेतों में दबाकर अपने खेतों तक लाई गई हैं, जिनसे वे सिंचाई के साथ साथ पेयजल के रूप में भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। किसानों ने बताया कि अज्ञात लोगों ने उनके करीब 30 ट्यूबवेल की पाइपलाइनें काट दी हैं और जल्द ही धान का सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे में खेतों की तैयारी, रोपाई और बाद में सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। पाइपलाइनें कटी होने से खेतों की सिंचाई नहीं हो पाएगी। अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। भाई साहब, हमारी लाइन दब रही थी बनवासा की और छपरा की रिडाना गांव से। ये भी लगभग 15-20 साल से चल रही थी लाइनें। अब उन्होंने इस साल कोई हफ्ता 10 दिन पहले वो सारी 15-16 लाइनें बनवासा की हैं और 14-15 लाइनें छपरा की है, ये सारी काट दी। ऐसा भी इन टाइम फायदा मिल रहा था, कोई 1000 एकड़ तो बनवासा की जमीन को और इतनी ही जमीन को छपरा वाली, तो मान लो 2000 एकड़ जमीन सूखे की ग्रस्त में आ जाएगी अगर ये लाइन नहीं चली। लाइन काट दी भाई साहब। उन्होंने 4-5 जने तो एक साइड के थे और 3-4 जने एक साइड के थे। उन 3-4 जने ने तो मारी लाइन काट दी छपरा वाले की, और उन 5-6 जने थे उनने बनवासिया की लाइन काट दी। वो मशीन लेकर कसी कासी लेकर राशि बाउंड रच कर जब लाइन काटी है। हम गए भी रिडाना 1-2 बार ना, तो उनने ढंग से बोलना आया हमारे गेली गए कि कोई इज्जत नहीं करी। और भाई ओढ़े बैठते कहते लाइन नहीं जुड़ा कर दी, अपना पानी की तसल्ली हो रही की तो कर लो, एक टोपा पानी का नहीं जान दे वहाँ, ये सब कहाँ थे। फिर भी हमने बल्ले साहब नरवाल खाप के जो प्रधान है, हमारे 12 के प्रधान है, उन तो संपर्क कर माँ जी एक पंचायत करवा दो। फिर भी रिडाना गांव ने मारते कोई टाइम नहीं दिया। आज सुबह दोनों गांव जाकर एसडीएम साहब तो मिल आए थे। शनिवार को बड़ौदा थाना में एसएचओ साहब थी एप्लीकेशन दे आए थे, तो उन्होंने एसडीएम साहब तो मिलन की कही थी। आज उन तो सुबह मिल आए थे और उन्होंने आगे कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हम देखो प्रशासन से उम्मीद है, हम तो भूखे मर रहे। हाँ, लड़न के भी नहीं, किस के लिए लड़ा, अपने भाई हैं, प्रशासन का सहारा है। हम बनवासा गांव से हैं जी। समस्या ये है जी, हमने वहाँ पे किसी ने 60 गज, किसी ने 150 गज, किसी ने 2 बीघे, किसी ने 1 बीघा जमीन वहाँ पर मोल ले रखी है रिडाना गांव में नहर के नीचे। और वहाँ से अपने सिंचाई के लिए और कुछ पीने की पानी की व्यवस्था के लिए हमने लाइन दबा रखी थी। पिछले कई साल से दबका रही है, कुछ पिछले साल भी दबी है, कुछ 2 साल पहले भी दबी है। तो रिडाना गांव वाले ने कुछ 5-4 आदमी जाकर वो हमारे गांव की लाइन काट दी। कुछ तो ट्रैक्टर की मशीन द्वारा काटी गई है, कुछ कस्सी के द्वारा काटी गई है। तो उसके बाद हम सारा गांव परेशानी है जी। और साथ साथ हमारा गांव छपरा है, उनकी साथ भी यही व्यवस्था कर रखी है। हमारा ये मान के चलो जी, उस साइड में 1200-1300 एकड़ का जमीन करीब पड़ा है गाँव की, वो लगभग ऐसे ही ऐसी खाली रह जाएगी। साथ में वो छपरा गाँव हमारे पिंडिया गाँव है, उनकी भी लाइन से भी काट दी गई है और उनको भी बोल दिया भाई इसको चलाना मत। पहले तो भाईचारे हिसाब से रिडाना गाँव में गए जी, वहाँ भी पंचायती तौर पर मिले, लेकिन उन्होंने नहीं कुछ समाधान कराया। आश्वासन दिया हाँ सोचेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। उसके बावजूद फिर हम हमारे 12 प्रधान के पास भी गए, वहाँ भी गए, तो उनने भी कई बार हम गाँव वाले से पूछेंगे रिडाने से क्या दिक्कत है, लेकिन उनको भी कुछ जवाब नहीं दिया गया। फिर विधायक के पास भी गए, विधायक बोला भाई मेरे को कल 12 बजे का टाइम दे दो। विधायक ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया। उसके बाद में फिर हम बड़ौदा थाना में गए। बड़ौदा थाने वाले बोले जी अपने एसडीएम साहब से मिलो, तहसील का मालिक वो है और वो तुम्हारा समाधान निकाले कुछ। तो फिर आप सुबह वहाँ गए जी, उन्होंने फिर अपने डीएसपी साहब बुलाए। फिर बड़ौदा थाना एसएचओ को बोला भाई इनका समाधान निकालो, पानी के बगैर तो काम नहीं चलने का। पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं रह रही जी गाँव में। सारी जमीन मोड़ ले लेगा, को 2 लाख की, को 2.5 लाख की, को 1.5 लाख की लेगा
हमने ये टेबल लगाए थे जी। और आज छः नहीं 10 15 20 साल से ये टेबल चालू थे। इसके बाद जब हम अपने खेत में खोल रहा मतलब एक खाटवार जमीन है, जब हम 5 खोल कर अपने खेत में चालू कर ले हैं, जाओ आते फिर वह 10 लड़की दे दें, पढ़वा दें, करवा देंगे। सारी जमीन रजिस्ट्री हो रही है जी। और ये शराबी तो 5-10 आदमी 5 इन सलाह मिला दारू पी गए सर्विस स्टेशन पर जब ये काटी है जी। तो लगभग कितनी एक पाइपलाइन जो है काट दी गई है? पाइपलाइन कट गई 30 जी। 15-16 मतलब सारी कट ली, जितनी दबा रखी सारी काट रखी। को अगत काट दी, को बीच मत काट दी, को रोड के साथ काट दी, सारी काट रखी है। अलग अलग जगह से काट? अलग अलग जगह से काट रखी है जी। तो प्रशासन से बात की? प्रशासन से बात हुई थी शुभ पहले तो बाई तौर पर गए थे पंचायती तौर पर, वहाँ पर कोई बात का समाधान नहीं रख रहा जी। फिर दूसरा जान इस वजह हमारी कथा हमने पीटे भी गए और हम उल्टे आओ करा। फिर थाना में दरखास्त दी थी जी, उड़ा कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। आज सुबह SDM में गए थे जी, उन्होंने थोड़ा विश्वास दिला था। DSP साहब ने कहा था तू थाना के अंदर जा, इनकी एक बार इंक्वायरी कर तू लाइन ना की। ये देखो जी करेंगे कि ना करेंगे वो तो उन्होंने की मर्जी है जी। तो प्रशासन ने हमारी लाइन जड़वाए तो जी, लाइन जड़वाए हमारे दाने हो जाए नहीं। 22-23 एकड़ जमीन खाली रही, 1000 छपरा 12-13 से हमारी जी। और ये 20-30 हज़ार के बीज ले रखे हमारे खराब हो लिए, भेद रखी थी तो बोन खाते रहेंगे सारे खराब हो लिए जी। किसी 20 का, किसी 30 का, किसी 10 का, किसी 12 का न्यू खराब हो रही है जी। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।